नमस्कार, श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 3 के लिए लेसन जो है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। इस लेसन की फर्स्ट वीडियो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज हम आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो से लाभ ले सकें। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, ये पेज नंबर 190 है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स का। पेज नंबर 190 पे फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। जो मार्शी एरियाज हैं वहां पर कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, कैसे पौधे पाए जाते हैं, कैसे पौधे वहां पर उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज वेयर द सॉइल इज स्टिकी एंड वाटरलॉग्ड आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। These plants have breathing roots that grow above the soil to take in air। यानी मार्शी एरियाज ऐसे एरियाज है जहाँ पर दलदल होती है, बहुत ज़्यादा पानी और मिट्टी का जो है मिक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर आप लोग चल नहीं सकते, हम लोग चल नहीं सकते हैं। लेकिन उन एरिया के अंदर जो उगने वाले पौधे हैं जो कि जिनकी जड़ें जो है ज़मीन से, मिट्टी से ऊपर निकली हुई होती हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, ऐसे पौधे जो दलदल के अंदर उगने वाले पौधे होते हैं इनको दलदलीय पौधे भी कहा जाता है, यानी मैनग्रोव्स प्लांट्स भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड इसमें हमारे टॉपिक में रहेगा टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जलीय पौधे। जलीय पौधों के प्रकार कौन कौन से हैं? जलीय पौधों में क्या रहेगा, चलिए रीड करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और नियर वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पौधे पानी या पानी के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, उसके आसपास, जैसे नदी के किनारे उगने वाले जो पौधे हैं या फिर आपके जो समुद्र के आसपास के जो पौधे हैं या कुछ और हैं, वो जो पौधे जो उगने वाले हैं उनको सबको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। जिसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें फ्लोटिंग प्लांट्स है, फिक्स प्लांट्स है, सबमर्ज प्लांट्स है, ये सारे के सारे इनके जो टाइप्स हैं। चलिए फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स को अस्थायी पौधे भी कहा जाता है। ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पानी की सतह के ऊपर ये तैरते रहते हैं। डकवीड है एंड वॉल्फिया आर फ्लोटिंग प्लांट्स। डकवीड जो है और जो है वॉल्फिया जो है ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, ये अस्थायी पौधे हैं, यानी तैरते रहते हैं। ये पानी की सतह के ऊपर ही अपने आप को सरवाइव करते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें है टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में फिक्स्ड प्लांट्स, यानी पार्ट ऑफ वन। ऐसे पौधे जो उस पानी के अंदर जो है फिक्स होते हैं, जिनकी जगह बार बार चेंज नहीं होती है, वो फिक्स प्लांट्स कहलाते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स प्लांट्स, दे आर फिक्स टू द वाटर बेड। लोटस है आपका जो कमल है वो, और वाटर लिली जैसे आपका जल देवता, जो ये पौधे हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ये जो पौधे हैं ये पानी के धरातल में, यानी जल के तल में ये फिक्स होते हैं, ये तैरते नहीं है। सबमर्ज प्लांट्स, यानी सबमर्ज प्लांट्स में जो जलीय पादप जो आ जाता है आपका, जिसमें हाइड्रिला है, टैप ग्रास है, आर सबमर्ज प्लांट्स। इनको हम सबमर्ज जो है यानी जलीय पादप कहते हैं। इसके बाद आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ असामान्य पौधे जिनकी हमें इतनी जरूरत नहीं होती है लेकिन वो भी इस प्रकृति के अंदर हैं। उन पौधों के बारे में आइए रीड करते हैं। मोल्ड्स, मशरूम एंड यीस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मोल्ड्स है, मशरूम है और ये खमीर है, ये हरे रंग के पौधे नहीं होते, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो मरे हुए या कटे फटे जो आपके जो है टूटे हुए जो पौधे हैं उनसे, मरे हुए जानवरों से, और टूटे हुए यानी जो है जो प्लांट्स भी डेड हो गए हैं उनके ऊपर ये निर्भर करते हैं, यानी उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीट पतंगे खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेस एन इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीफ। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो अपने पत्तों के बीच में किसी भी कीट पतंगे को पकड़ लेता है। द पिचर प्लांट एंड सनड्यू आल्सो ईट इंसेक्ट्स। जो सनड्यू है और पिचर प्लांट है वो भी जो है कीट पतंगे खाने वाले पौधे हैं। इसमें आगे रहेगा यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधों के यूजेस, यानी क्या यूज हम लोग करते हैं। ये तो हम सभी को कॉमन सी बात पता है कि भाई पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे पौधों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं।
इसके अलावा और कौन सी चीज़ें, लाइक हम अपने वेजिटेबल्स है वो पौधों से मिलती हैं, हमें जो फ्रूट्स है वो पौधों से मिलते हैं, ग्रेन्स है वो हमें जो है पौधों से मिलता है। और भी जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉन वेज लोग हैं, वो लोग भी इनडायरेक्टली जो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जिन जीवों को मार के खाते हैं वो पौधे खाने वाले जानवर होते हैं। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे हम लोग पौधों के ऊपर डिपेंड है, हमें पौधे हर तरीके से काम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें जो हमें थोड़ा सा ध्यान में भी रखनी होगी। पौधे इस कारण से भी हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाइक हम घरों के जो दरवाजे बनवाते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, वो लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है, वो लकड़ी हमें पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ हैं आपकी, जो दवाइयाँ वगैरह जो बनती है, दवाइयाँ जिन जड़ी बूटियों से बनती हैं वो जड़ी बूटियाँ हमें कहाँ से मिलेंगी, पौधों से मिलेगी। इसके अलावा आपको आप जो शर्ट पहन के, हम जैसे मैं यहाँ पे शर्ट पहन के बैठा हूँ, या आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, मैंने कल की वीडियो में भी शायद आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जितने भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से पौधों से ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा हमें जो अपने सामान के कोई चीज़ें हैं, रस्सी वगैरह बनाने के लिए हम लोग जूट का यूज़ करते हैं, या बोरी जो बनाने के लिए वो हम लोग जो है रस्सियों का यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो भी चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं। इसके अलावा जिन बुक्स के ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, या जिन कॉपीज़ के ऊपर आप लिखने वाले हैं इन चीज़ों को, वो कॉपीज़ के जो पेज हैं वो भी आपके पौधों से मिलते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, हम अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो पेड़ों को जिंदा रखना होगा। इसी कारण से हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, इस धरती को हरा भरा रखने की कस्में खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए सांस है, वायु है, ऑक्सीजन है, वो हमें पौधों से मिलती है। तो प्लांट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको हम लोग अपने ग्रीन फ्रेंड्स के रूप में भी जो बोल सकते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, शुगर एंड ऑयल। प्लांट से हमें विभिन्न प्रकार का जो भोजन है जो हमें किस रूप में मिलता है, वेजिटेबल सब्जियों के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, फलों के रूप में, दालों के रूप में, अनाज के रूप में, मसालों के रूप में, कॉफ़ी, चीनी, ऑयल, जो तेल वगैरह है, वो भी सारा का सारा आप लोगों को, हम लोगों को पौधों से ही प्राप्त होता है। यानी हमारे घर के अंदर जो किचन में जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, वो सारा का सारा हमें पौधों से ही मिलता है। गिव अस रबर, पेपर एंड ऑयल। प्लांट्स से, पौधों से हमें जो रबर मिलता है, पेपर मिलता है, कागज मिलता है, तेल मिलता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट, वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर्स। हमें जो रेशे मिलते हैं पौधों से, उन रेशों से हम लोग जो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो कॉटन है या जूट है, वो जो कपड़े बनाते हैं। वी मेक मैनी मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस etc। हम जो है विभिन्न प्रकार के पौधों से जो मिलने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, आपके नीम है, तुलसी है, यूकेलिप्टस है, इन सब चीज़ों से मिलने वाली जो जड़ी बूटियों से हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, जो हमारे लिए विभिन्न कामों में काम आती है, विभिन्न बीमारियों में काम आती हैं। हमें सिर दर्द हो गया, हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, इस टैबलेट्स का भी कहीं ना कहीं जो है सीधा लिंक पौधों से होता है। वी यूज वुड ऑफ ट्रीज सच एज टीक फॉर मेकिंग फर्नीचर, टॉयज एंड पेपर। हम जो है कुछ पौधों की जो लकड़ियां हैं वो विभिन्न प्रकार के कामों में यूज़ करते हैं। जैसे टीक है, टीक की जो लकड़ी है वो हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए, टॉयज अपने खिलौने बनाने के लिए और कागज़ वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। वुड ऑफ ट्रीज इज आल्सो यूज एज फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। जो लकड़ियाँ पतली होती हैं, या हम लोग इन लकड़ियों को ईंधन और रोशनी के लिए, इन पौधों की लकड़ियों का यूज करते हैं। सम और यूजेज ऑफ प्लांट्स। कुछ पौधों के जो और यूजेज हैं, जो किस तरीके से वो हमारे फायदेमंद है, वो रीड करते हैं। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। पौधे जो है हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम सभी को पता है कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है,
जिसमें वो अपना भोजन बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वायुमंडल से, एनवायरनमेंट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसके बदले में वो जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन हम जीवों को जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर लैंडस्केपिंग एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल। हमें भूमि को सुंदर दिखाई देने के लिए और एनवायरनमेंट को सुंदर जो है देखने के लिए पौधे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो भी आप लोग कहीं पे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनसे हमें पहाड़ बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। ये धरती की जो हरियाली है ये उसकी सुंदरता का बखान करती है और ये सुंदरता हमें कहाँ से मिलती है, कौन इनको देता है, तो वो उसका सीधा सीधा लिंक पौधों से होता है। प्लांट्स गिव अस शेड, पौधों से हमें जो है छाया मिलती है। प्लांट्स आर अ होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। पौधे जो विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे पशु पक्षियों का घर है। इन पौधों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। इनकी जड़ों के अंदर कुछ जानवर जो अपने जो बिल बनाते हैं जिसके अंदर वो लोग वो रहते हैं। न्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नए आ गए हैं मार्केट के अंदर। There are many new plants, fruits and vegetables available in the market nowadays. आज के दिनों में, आधुनिक दिनों में विभिन्न प्रकार के नए नए जो है पौधे हैं जो है मार्केट के अंदर आने लगे हैं। उनमें कौन कौन से हैं? ब्रोकली है, लीची जो कि चाइना से आती है, कीवी है जो कि न्यूजीलैंड से आता है, किन्नू है जो कैलिफोर्निया से आता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स का जो है उत्पादन शुरू हो गया है, वो पौधे उगाने शुरू कर दिए हैं। ब्रोकली जो है वेजिटेबल है, किन्नू है, सोयाबीन है एंड ट्यूलिप्स है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ न्यू प्लांट्स, ये कुछ नए पौधों के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मैनी प्लांट्स आर ग्रोन इन अदर कंट्रीज एंड ब्रॉट टू इंडिया। बहुत सारे ऐसे पौधे जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं और वहाँ से उन फ्रूट्स को इंडिया के अंदर लाया जाता है, यहाँ पर उनको बेचा जाता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। जो पौधे हैं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें इन पौधों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि पौधों की जिम्मेदारी रखना, पौधों को उगाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। आप लोगों को भी, छोटे छोटे बच्चों ने आज सीखना है कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को शुद्ध अगर बनाना है तो हम लोगों को पौधे उगाने हैं और उन पौधों की देखभाल करनी है। कब तक? कम से कम 3 साल तक। कोई भी आप जब पौधा लगाते हैं, चाहे वो आम का है चाहे किसी और अन्य फ्रूट का है, उस पौधे की अगर 3 साल तक आप देखभाल करते हैं, 3 साल के बाद वो पौधा अपने आप को खुद सर्वाइव करने के काबिल बना लेता है। लेकिन 3 साल तक उसको जरूरत होती है हमारी केयर की। हमें उसको टाइम टू टाइम जो है पानी वगैरह जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती है, खाद वगैरह है, वो उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। 3 साल के बाद वो अपने आप जो है काबिल बन जाता है, अपने आप को जो है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लायक वो बना लेता है। और इन पौधों से न केवल हमें फ्रूट्स मिलेंगे बल्कि हमारा वायुमंडल भी शुद्ध होगा, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी जिससे हमें साफ ऑक्सीजन मिलेगी। आज के समय में अगर हम लोग बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इतनी बढ़ गई थी कि ओजोन जो लेयर हमारे वायुमंडल के ऊपर इस तय में है, जो कि सूरज से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की विकिरणों को, ऐसी खतरनाक किरणें जिनके आने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, स्किन कैंसर तक हो सकता था, उन किरणों को रोकने का काम कौन करती थी? ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर के अंदर भी छेद हो गया था, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे पोल्यूशन फैल गया था, इतना प्रदूषण फैल गया था। लेकिन अभी आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन, कोरोना जैसी महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुए, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रैफिक था, फैक्ट्रीज थी, वो सारी की सारी बंद हो गई और उसका परिणाम, जहाँ पर ये महामारी फैली है, उसका कुछ अच्छा परिणाम भी निकला कि हमारा वायुमंडल जो साफ होने लगा, शुद्ध होने लगा। तो आज आपने इस लेसन को रीड करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में, इसको दोनों लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों ने रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। और आज ही आप लोगों ने, सभी बच्चों ने कम से कम एक एक पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।